नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रोमानिया की जहाज पर रूस का हमला। काला सागर में मौजूद था यह रोमानिया का जहाज। नाटो का सदस्य है रोमानिया। बाइडेन ने रूस को दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हुए अंडरग्राउंड। बताया जा रहा है कि रूसी सेना की कीव की तरफ बढ़ने के बाद जेलेंस्की बंकर में चले गए हैं। कीव में रूस की ओर से अब भी गोलाबारी जारी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भेजा बातचीत का प्रस्ताव। कहा, आइए बातचीत करते हैं। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री ने कहा था, यूक्रेन सरेंडर करेंगे तो ही होगी बातचीत। रूस के खिलाफ लड़ाई में अकेला पड़ा यूक्रेन। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। चीन के विदेश मंत्रालय का दावा, यूक्रेन से बातचीत के लिए मान गए हैं राष्ट्रपति पुतिन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी पुतिन से बातचीत। एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक रूस ने बातचीत की पेशकश ठुकराई। यूक्रेन में अब भी गोलाबारी कर रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन पर फाइनल कब्जे की तैयारी में रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव को चारों तरफ घेरा। कीव में मिसाइल हमले के बाद धमाकों की गूंज। 137 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर। रूस पर दबाव बनाने के लिए यूरोप के कई देशों ने लगाई पाबंदी। ब्रिटेन ने बंद किया एयर स्पेस। रूस ने भी अपने एयर स्पेस में ब्रिटेन के विमानों की एंट्री की बंद। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एक्शन में सरकार। रोमानिया के जरिए फंसे हुए लोगों की होगी वतन वापसी। कल कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की अहम बैठक। 24 फरवरी की बड़ी गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स 1329 अंक उछलकर 55,859 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 410 अंक की तेजी के साथ 16,658 अंक पर हुआ बंद। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद 2700 अंक से ज्यादा टूट गया था शेयर बाजार। युद्ध भड़कने के बाद क्रूड ऑयल के दामों में आया उछाल थमा। $101 प्रति बैरल पर आए क्रूड ऑयल के दाम। गुरुवार को युद्ध भड़कने के बाद 105 के पार पहुंच गए थे दाम। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच भारतीय छात्रों को पोलैंड बॉर्डर के निकट छोड़ा। ये सभी छात्र पोलैंड के रास्ते आएंगे भारत। छात्रों को कॉलेज बस ने बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर छोड़ा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के लिए थम गया चुनाव प्रचार। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर होगा मतदान। अयोध्या पर टिकी सबकी नजरें। दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज रैली में कहा, विकास का प्रतीक है बुलडोजर। यह माफिया में भय पैदा करने का तरीका है। सपा बसपा के कार्यालय में अभी से नाचने लगे हैं भूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी के रामपुर में कहा, यूपी की भाजपा सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की भूमि माफिया की शिकंजे से छुड़ाई। इस भूमि पर गरीबों के बन रहे हैं मकान। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शुक्रवार को आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकवादी ढेर, एक नागरिक की भी मौत। एयर स्पेस को लेकर अब रूस और ब्रिटेन आमने सामने। एरोफ्लोट पर ब्रिटेन के प्रतिबंध के जवाब में रूस ने भी रूसी हवाई क्षेत्र में ब्रिटेन की उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। तनाव और बढ़ने की आशंका। डीडीएमए का फैसला, अगर कोरोना वायरस संक्रमण की दर 1% से नीचे रहती है तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू सहित कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियों सोमवार से समाप्त कर दी जाएगी। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम 2000 से घटकर 500 रुपए की गई। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बर्खास्त करने की भाजपा की मांग के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, मंत्रिमंडल के अपने किसी सहयोगी का इस्तीफा स्वीकार करना या अस्वीकार करना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विशेष अधिकार। यूपी में पहली बार चुनाव के लिए पहुंचे राहुल गांधी ने साधा नरेंद्र मोदी पर निशाना। जगदीशपुर में राहुल ने कहा, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी का स्क्रीन प्ले कमजोर, लेकिन आलिया भट्ट का जोरदार अभिनय और संजय लीला भंसाली का शानदार निर्देशन फिल्म के है प्लस पॉइंट्स। वेब दुनिया ने दी 3 स्टार। तापसी पन्नू ने साइन की अनुभव सिन्हा की एंथोलॉजी। सुधीर मिश्रा होंगे डायरेक्टर। पैंडेमिक बैकग्राउंड पर बेस्ट डेज की कहानी को तापसी ने बताया यूनिक। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।